हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से डर मरी जाते तो नंगर बसते नहीं, कोसे से डर मरी जाते तो नंगर बसते नहीं। अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जब लड़ाई होती झगड़ा होता है तो माताएं बहनें ऐसे कोस पसारती हैं ऐसे, हे सूर्य नारायण बाबा तुम्हें देखे ना जाने कैसे कैसे माताएं बहनें उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करती हैं। लेकिन अगर आपके कोसने से अगर ये दुनिया भस्म हो जाती मर जाती तो भैया क्या ये नगर और गांव बसते नहीं बसते ना। पत्थर पूजे लला मिले तो नंगर बसते नहीं, कोसे सरल मर जाते तो नंगर बसते, कोसे सरल मर जाते नंगर बसते नहीं। अगर भैया गंगा जी नहाए से पाप कटते हैं तो गंगा जी नहाने कोई पापी दोखी अगर किसी को पता चल जाए हमने ये पाप किया है तो क्या भैया वो कोई दूसरे से बताएगा मैंने ये पाप किया है? बोलो माताओं बहनों, क्या आप बताओ कि आपने कोई पाप किया हो? क्या आप दूसरे को बताओ कि मैंने ये पाप किया है? आज तक क्या किसी ने जान पाया है अपनी जान में मैंने कितने पाप किए हैं? किसी ने नहीं ना। लेकिन हाँ मानते, लेकिन जब जो गंगा जी के अंदर रहता है जब वो नहीं तरा तो हम कैसे तर जाएंगे? गंगा जी के अंदर रहता कौन कौन है विचार कर डाला। कि गंगा नहाए से कौन नर तरीगो औ कछुआ ना तारो जाको गंगा जी मा घरू हई औ पानी रखाए से कौन नर तरीगो गदहौ ना तारो जाको हजे तो स्वरा हई स्वरा हई स्वरा हई। गंगा नहाए से कौन नर तरीगो और कछुओ न तरो जागो गंगा जी मां घर में। बताइए कछुआ तो हर समय रहता है गंगा जी के अंदर, क्या वो तरा है? मछली हर समय रहते, क्या वो मछली से स्त्री बनी है लड़की बनी है? नहीं बनी ना। अरे गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है? 100 रुपये मां मुक्ति का द्वार कौन नहीं पा सकता है? कि पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, कोसे से नर मर जाते तो ढंगर बसते नहीं। ईश्वर के जहाँ दर्शन होवे वह कौन नहीं जा सकता है? ईश्वर की जहाँ दर्शन होवे वह कौन नहीं जा सकता है? क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? जबकि कहा भी गया भैया लोग भाग्य भगवान के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन भाग्य भगवान कहते हैं ऊपर है। क्या ऊपर आपको क्या दिखता है?
ऊपर आसमान है, आसमान के ऊपर 6 मंडल है, लेकिन इसके ऊपर तापमान तो बहुत गर्म है 6 मंडल में। तो सोचिए ऊपर क्या है, आसमान के अलावा 6 मंडल के अलावा क्या ऊपर कोई भाग्य भगवान है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर और भगवान का पता लगाने के लिए भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपना इस शरीर जर्जर कर दिया था। लेकिन जब है ही नहीं कुछ तो पता क्या लगेगा, और है लेकिन वो भी हमारे आप के बस में है। 4 शब्दों से बना है भगवान का नाम, भगवान, भगवान, लेकिन ये 4 तत्वों से हमारा आपका शरीर भी बना हुआ है। भा माने भाप। अभी देखना जब ज्यादा ठंड होने लगेगी तो हमारे आपके मुख से भैया भाप निकलती है, निकलती माताओं बहनों। तो भा माने भाप, गा माने गर्मी। आप लोग ऐसे ऐसे करो, देखो हाथों से गर्मी निकलने लगती है। ना माने नीर, जब तेजी से गर्मी होती है तो हमारा आपका शरीर ये पसीना छोड़ देता है, पानी निकलने लगता है। तो ना माने नीर, वा माने वायु, हवा चलती है तो हमारे आपके शरीर में लगती है, और हम बोलते हैं तो ये भी तो एक हवा है। अगर इसी में से ये 4 भगवान जो हमारे आपके अंदर ही, यही 4 भगवानों में से अगर एक भी भगवान कम पड़ जाता है तो डॉक्टर तुरंत ग्लूकोज चढ़ाता है। चढ़ाता है नहीं चढ़ाता है? तुरंत चढ़ाता है। तो और वैसे ही तीर्थ स्थल लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो असली भगवान है उनको तो कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया। असली भाग्य भगवान कौन है? असली देवी तो हमारी माँ हो गई, जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा, कोख में रखा और जन्म दिया। जन्म देने के बाद में असली देवता मेरा पिता, जिसके सहयोग से और जिसके सेवा सत्कार से हम और आप लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, यहाँ तक हमें इतना अनमोल जीवन दिया। तो इससे बढ़ के दुनिया में क्या है? इससे बढ़ के इस धरती पे क्या है? कोई भगवान है? जन्म देने वाली हमारी देवी, पालन पोषण सेवा सत्कार करने वाला हमारा देवता पिता, लेकिन तुम उसी को 1 गिलास पानी नहीं देते हो, लेकिन शंकर जी की शिवलिंग पे तुम गिलासों दूध चढ़ा रहे हो। तो अभी तो तुम लोग 1-1 गिलास दूध चढ़ाते हो, फिर चाहे तुम पूरी बाल्टी उन पे ना देना, पूरी बाल्टी चढ़ा देना, लेकिन तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग अपने माता पिता और सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती माताएं बहनें, तब तक आपका भला कल्याण नहीं होने वाला। और दूसरा देवता हमारा डॉक्टर। जब हमारे आपके शरीर के अंदर कोई भी कमी आ जाती है तो हम और आप जाते हैं डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है। जैसे आप लोग फूक फकड़ा करवाते हैं, बहुत लोग जंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन जंत्र मंत्र हमारी क्या है? दवा। और देवता हमारा दूसरा है डॉक्टर, देवी हमारी है नर्स। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो देवी दूसरी हमारी हो गई नर्स। जब महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो हम और आप नर्स को दिखाते हैं। और जंत्र मंत्र हमारी आपकी दवा, जिसे खाते हैं और जिसे जो हमारे आपके शरीर की दिक्कत होती है, उसी दिक्कत की दवाई डॉक्टर देता है। जब हम और आप खाते हैं तो वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है। इससे बढ़ के बताइए कुछ है? लोग क्या करते? अब है बुखार, अब बुखार में जंतर बांध रहे, फूंक डराए रहे। एक बात बताओ भैया, जैसे आपके पैर में या कहीं शरीर में कहीं चोट लग जाए और आप कभी इलाज ना कराओ, सिर्फ 1 दिन उसका मलहम पट्टी कर लो और बस छोड़ के फेंक दो, क्या तुम्हारा घाव सही हो जाएगा? बोलो। नहीं सही होगा, क्योंकि 1 दिन मलहम पट्टी करने से वो सही नहीं होगा। और जो अगर मानते हैं कि जंत्र मंत्र फूक फकड़ा से कि मर्जियां आपकी दूर हो जाती है, तो एक बात आप लोग आजमा करके देखना। अगर आप लोगों को विश्वास है, वैसे हम तो इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, इतने बड़े हम भी हो गए, लेकिन
हमने कभी एक लौंग तक अपने बदन के अंदर किसी भी धागे कपड़े में नहीं बांधा है। तो देखिए, अगर आप लोगों को विश्वास है तो आजमा कर देखना। अगर जंत्र मंत्र से आपकी मर्ज दूर हो जाती है तो आप लोग माताओं बहनों एक काम करना, आज से आपका झंझट खत्म हो जाएगा। रोज रोज खाना बनाने से थोड़े से दाल ले लेना, थोड़ी सी कच्ची दाल ले लेना, थोड़े से कच्चे चावल ले लेना, थोड़ा सा आटा ले लेना और वही पूरी गठरी बना करके एक कपड़े में और जितने परिवार के लोग हैं सबके हाथ में बांध देना। देखिए क्या उनकी भैया भूख चली जाएगी? बताइए आप लोग, क्या भूख चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो हम कैसे विश्वास कर ले कि इससे हमारी मर्ज दूर हो जाएगी? अगर भाई बांधते हो तो ऐसा करो, बांध करके देखो, देखिए भाई भूख चली जाएगी। जब भूख जा सकती तो हम भी मान सकते हैं कि मर्ज चली जाएगी। और तुम्हारे रोज रोज बनावे से झंझटो चला जाइए जो सुबह शाम बनौती है कि ईश्वर के जहाँ दर्शन होवे वहाँ कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती नहीं। अब कोसे से नरम मर जाते तो कंकर बसते बोली भगवान बुद्ध की। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है।